भाई बात समझ में आ गई? मखारिज किसकी जमा है? मखरज की। देखो जरा जल्दी जल्दी बता के काम खत्म हो रहा है। मखरज, मखारिज जमा है किसकी? मखरज की। और मखरज का माना क्या है? निकलने की जगह। निकलने की जगह, निकलने की जगह को क्या कहते हैं? मखरज। बात समझ में आ गई? फिर उसके बाद क्या है? मुतहर्रिक। क्या? मुतहर्रिक कौन सा है? मुतहर्रिक। मुतहर्रिक किसको कहते हैं? मुतहर्रिक किसको कहते हैं? हरकत को कहते हैं। किसको कहते हैं? हरकत। कि जब कोई चीज हरकत करता रहता है ना, कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, कभी दाएं तरफ होता है, कभी बाएं तरफ होता है, उसको कहते हैं हरकत। उसको कहते हैं हरकत। तो देखिए हमारे सामने मिसाल के तौर पे ये बा है, सही है ना? बा के ऊपर जबर आ जाए हरकत, नीचे आ जाए हरकत, पेश आ जाए हरकत। समझ में? इसको क्या कहते हैं? हरकत। इसको क्या कहते हैं? ये हरकत है, ये हरकत, ये हर देखो कभी ऊपर है, कभी नीचे है, कभी फिर ऊपर है और मुड़ा हुआ है, सही है ना? तो इसको कहते हैं हरकत। हरकत कर रहा है ना, जैसे आपकी जबान हरकत कर रही है तो ये ऊपर जा रहा है, आपकी जबान नीचे की तरफ हरकत करती है तो ये नीचे आता है, आपकी जबान ऊपर की तरफ जाता है तो ये होंठ आपके गोल होते हैं, तो ये कि जनाब ये भी क्या होता है? गोल ही होता है। ये क्या है? हरकत। ये क्या है मौलवी साहब? मौलवी साहब नहीं बाजू क्या बोला हम लोग मौलवी साहब के साथ आ दिए तो इसलिए समझ में आ रहा है? ये क्या है? हरकत। साकिन किसको कहते हैं? साकिन। समझ में आ रहा है? साकिन किसको कहते हैं? हरफ पर कोई हरकत न बोली जाए वो साकिन है। कोई हरफ है, सही है, इसके ऊपर कोई हरकत न बोली जाए वो साकिन है। इसको क्या कहते हैं? साकिन। मिसाल के तौर पे बस ये अलामत साकिन है, अलामत सुकून है। ये क्या है? अलामत सुकून। अब कभी कभी आपने जैसे कि आपके सामने आता है कि मिसाल के तौर पे क्या है? बा। बा। अब देखो बा के ऊपर हरकत है, लेकिन ये क्या अलिफ के ऊपर कोई हरकत है? हरकत न होने की वजह से इसका हुक्म लग जाएगा साकिन होने। क्या लग जाएगा? साकिन। अब ये साकिन है, ये क्या है? साकिन। तो साकिन का माना होता है ठहरना, यहाँ ठहराव। इसलिए आप कहते हैं कि जब आप इसकी तिलावत करेंगे तो इसके ऊपर ठहरेंगे। इसके ऊपर क्या करेंगे? ठहरेंगे। आपको ठहरना पड़ेगा। जब आप इसके ऊपर ठहर, किसी की साकिन का माना क्या है? ठहरना। साकिन का माना ठहरना। अब आप इसके ऊपर ठहर गए तो समझे कि आपने हरफ को अच्छी तरीके से अदा कर लिया। अगर आप इसके ऊपर ठहरे नहीं तो गोया कि आपने हरकत को के लफ्ज को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा। क्या नहीं पढ़ा? अच्छा, फिर उसके बाद क्या है? जोफे दान। जोफे दान। देखो जल्दी से देखो, जोफे मुंह के अंदर का खला, मुंह के अंदर का खला, मुंह के अंदर का खला, सही है? मुंह के अंदर का जो खाली जगह है ये, सही है? यह आपके दांत है, इधर इधर, सही है? यह आपके मुंह का खाली जगह है। इस खाली जगह को क्या कहते हैं? जोफेदान। खाली जगह। इसको क्या कहते हैं? जोफेदान। आया समझ में? क्या नहीं आया समझ में? बताओ। गले, मुंह, होंठों के खाली हिस्से को जोफेदान कहते हैं। गले, मुंह और होंठों के खाली जगह को क्या कहते हैं? मतलब ये है कि जोर से खाली आवाज निकाली जाए, इस तरह की आवाज गले या जबान या होंठों के किसी खास हिस्से के ऊपर न ठहरे, बल्कि सीने की तरफ शुरू होकर होंठों से बाहर निकल जाए। सीने से होंठों तक इस खुले हिस्से को क्या कहते हैं? जोफेदान। मुंह का खाली हिस्सा। जोफेदान क्या है? देखो किताब के अंदर गले, गले ये गला है, सही है? मुंह और होंठों के खाली हिस्से को जोफेदान कहते हैं, सही है? देखिए ये जो खाली जगह होता है अपने मुंह के अंदर, यहाँ पर किसी हर्फ का ठहराव नहीं होता। इस हर्फ का ठहराव, अगर आपके लिए मिसाल के तौर पे कभी भी कोई मुश्किल हो रहा है
कि यार मैं इस हरफ का क्या करूं, इस हरफ का मैं मखरज मालूम करूं, आसान तरीका क्या है, उसको साकिन कर दो। क्या कर दो? साकिन कर दो। हमजा बा ज़बर अब देखो पता चल गया, यही है आप, यही मखरज। अब होंठ हो गए ना। अब मिसाल के तौर पे आप इसको साकिन करें, अफ, देखा आपने साकिन किया तो पता चला। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से आप ये करें, अफ, पता चला ना। यही आखिरी हिस्सा जहां से ये हरफ, जहां पर इस हरफ का ठहराव हो, वही इसका क्या है? मखरज। लेकिन जोफेदान के अंदर ठहराव नहीं होता है। जोफेदान के अंदर क्या नहीं होता है? ठहराव नहीं होता। तो ये जोफेदान क्या है? मुंह के खाली हिस्से को कहते हैं। मुंह की किसको कहते हैं? खाली हिस्से। अब मुंह का जो खाली हिस्सा है वो क्या है? वो खुला हुआ जगह है ना, तो वहां आवाज क्या होती है? ठेरती है? वहां आवाज ठेरती नहीं। सही है। इसी तरीके से जनाब देखें, दाढ़ों और दांतों के नाम बताएं। किसके नाम बताएं? दाढ़ों और दांतों के सिर्फ ये नाम आज सीखो। भाई कल मैं आपको नक्शा बता के इंशाल्लाह समझा दूंगा, लेकिन ये कि ये नाम पहले सीखो। दांतों के कितने नाम हैं? 3। नंबर 1 तनाया, नंबर 2 रबाई। क्या? रबाई। नंबर 3 हाँ क्या? अनिया। कौन से? अनिया। सही है। पहला वाला क्या है? रबाई, अनिया। ये दांतों के नाम। किसके नाम है? दांतों के नाम है। देखिए ये आपका मुंह है ना, सीधा करके मैंने आपको बताया। वैसे मुंह तो आप लोग क्या टेढ़ा है, लेकिन मैंने सीधा करके आपको बता दिया। सही है ना। अब देखिए ये सामने वाले जो दांत है, या आपके ऊपर नीचे और ऊपर नजर आ रहे हैं, ये सामने वाला, ये इसको कहते हैं फनाया। ये क्या हो गए? फनाया। आया समझ? जी। फिर उसके साथ जनाब ये लगे हुए हैं, सही है ना, ये है रबाई। ये क्या है? रबाई। फिर कील वाले दांत आपने देखे होंगे, आपके कील वाले दांत है नहीं? चेक करो। हाँ हाँ, उसको कहते हैं अनियाब। उसको क्या कहते हैं? अनियाब। सही है ना। ये आपके सीधे सीधे दांत है, ये वाले और ये वाले, और ये आपके कील वाले दांत। इसलिए क्या आप लोग काटते भी हो ना? काटते हो नहीं काटते हो? सही बोलो, काटते हो नहीं काटते हो? तो देखिए अगर आप सब्जी खाएं, ये इस्तेमाल करें, गोश्त खाएं, और ये कि आपके सामने जनाब उसकी ताकत है, तो आपकी ताकत बहुत ज्यादा है जनाब, ऐसे खींच के आप उसको खा सकते। समझ में आ रहा है? नोकदार दांत। कौन से? नोकदार दांत। ये कितने हो गए? 3। सही है। फिर उसके बाद जनाब ये देखिए नाम उसके, दाढ़ों के नाम। नंबर 1 ज़वाहिक। किधर देखो बच्चा? ज़वाहिक। सही है। ए बाप बात ही नहीं करो ना। ज़वाहिक। नंबर 2 बोलो, तवाहिम। नंबर 3 नवाजिस। समझ में आ रहा है? ये दाढ़ों के नाम। दांतों के नाम कौन से थे? फनाया, रबाई, रुबाई नहीं बोलना, रबाई। कौन सा? रबाई। और अनियाब। सही है। दाढ़ों के नाम ज़वाहिक, तवाहिक, नवाजिस। ज़वाहिक, ज़ाहिक से हंसना। जब आप हंसते हो ना, क्या करते हो? हंसते। आप लोग को तो कोई गम तो होता नहीं है? होता है? नहीं होता। जिसको गम नहीं होता हंसते, हा हा हा, ये एक नजर आ, हंसते हुए नजर आ, इसको कहते हैं ज़वाहिक। इसका कहते हैं ज़वाहिक। हदीस मुबारक में आते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हंसते थे तो कभी कभी ज्यादा खुशी की वजह से जब हंसते थे तो ज़वाहिक वाले दांत नबी अलैहिस्सलाम की नजर आते थे। समझ में आ रहा है? और ये ज़वाहिक वाले दांत यहाँ से अंदर है, यहाँ। इसी जब इंसान का मुंह खुल जाता है तो ये दांत नजर आते हैं, इसको कहते हैं ज़वाहिक। ये हंसने वाले दांत। सही है।
इसी तरीके से जनाब हंसते हुए नजर आते, हंसने वाले दांत नहीं है लेकिन हंसते हुए नजर आते। ये जो तवाहिन, तवाहिन का माना क्या है? पीसना। क्या करना? पीसना। डॉक्टर आपको कहते हैं खाना खाए तो उसको चबा चबा कर खाए, उसको पीसे ताकि जनाब अंदर नुकसान न करे। क्या ना करे? नुकसान। तो आप जब खाना खाते हैं तो फिर अच्छी तरीके से उसको पीसते, मशीन का काम देते। सही है ना? और ये नवाजिस बमान क्या है? मजबूत, पकड़ दकड़ के अंदर खतरनाक किस्म का। जो ये दांत वाले आखिरी दांत जब किसी चीज को पकड़ लेते, कोई जान छुड़ा सकता है? हाँ, जान छुड़ा सकता है? इसी को कहते हैं नवाजिस। क्या कहते हैं? नवाजिस। समझ में आ रहा है? तो मखारिज किसकी जमा है? मखरज। और मखरज किसको कहते हैं? निकलने की जगह। और मुतहर्रिक किसको कहते हैं? ज़बर ज़ेर पेश। सही है जी। फिर उसके बाद साकिन इसको कहते हैं, इसकी अलामत क्या है? वो जो क्या कहते हैं? कांटा नुमा, या क्या कहते हैं? कांटा नुमा। वसी कांटा ही है ना? कांटा नुमा है? कौन सा? क्या? अच्छा चलो मुड़ा हुआ बोल दो यार। क्या बोल दो? मुड़ा हुआ। ये अलामत है साकिन। साकिन के ऊपर ठहरा होता है। साकिन के ऊपर क्या होता है? ठहरा। जोफेदान किसको कहते हैं? मुंह के अंदर के खाली हिस्से को कहते हैं जोफेदान। फिर उसके बाद दांतों के कितने नाम है? 3। सनाया, रबाई, अनिया। और ये दाढ़ों के कितने नाम है? कौन कौन से?